दक्षिण अमेरिका, जहां दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक बहती है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन भी है, लेकिन इस क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन की तेज मार पड़ी है। ताज़ा रिपोर्ट में चिंता जताई गई है दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी पराना पर, जिसमें पानी का स्तर 1940 के बाद अब सबसे कम है। इससे पर्यावरणविद और एक्सपर्ट्स बेहद चिंतित हैं। इसका असर कमर्शियल शिपिंग, बिजली उत्पादन, मछली पकड़ने, पर्यटन से लेकर पीने के पानी की आपूर्ति और सिंचाई पर पड़ने लगा है। यही नहीं, इसके असर से मिट्टी की संरचना और नदी के पानी में खनिजों में भी बदलाव होने लगा है। ये समस्या जटिल इसलिए है क्योंकि एक्सपर्ट्स अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये असर जलवायु परिवर्तन का है या कोई प्राकृतिक प्रक्रिया भी चल रही है। पराना दुनिया के सबसे बड़े ताजे पानी के भूमिगत स्रोतों में से एक गौरानी एक्विफर से जुड़ी है। इसकी लंबाई 4000 किलोमीटर से ज्यादा है और ये ब्राजील, पैराग्वे और अर्जेंटीना से गुजरती है। ये पैराग्वे और उरुग्वे नदियों से जाकर मिल जाती है और रियो डी ला प्लाटा बनाते हुए अटलांटिक महासागर में जा मिलती है। रास्ते में ये कई बार बढ़ती भी है और अर्जेंटीना में पराना डेल्टा वेटलैंड बनाती है। इसके जरिए कई खेती के मैदानों तक पानी पहुंचता है। न्यूज एजेंसी एएफपी को नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ द लिटरल में प्रोफेसर कार्लोस रमोनल ने बताया है कि पराना अर्जेंटीना का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला और सबसे ज्यादा उत्पादकता वाला वेटलैंड है। रमोनल ने बताया है कि नदी की मुख्य धारा तो बह रही है, लेकिन उसके नेटवर्क चैनल्स में सिर्फ 10 से 20% पानी है और बाकी सूख गया है। उनका कहना है कि ब्राजील के बांधों, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के बारे में बातें तो होती हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से ये अभी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा है कि जाहिर है कि ये हालात कम बारिश की वजह से पैदा हुए हैं, लेकिन आखिर बारिश कम किस वजह से हुई? वहीं पैरागुएन रिवर बोट मालिकों के एसोसिएशन के डायरेक्टर जुआन कार्लोस मुनोस का कहना है कि पराना से नावों का निकलना अप्रैल से ही नहीं हो पा रहा है। सामान को पैराग्वे नदी तक जमीन के रास्ते लाना पड़ रहा है, जिससे कीमतें 4 गुना बढ़ गई हैं। 4000 बार्ज, 350 टग बोट और 100 कंटेनर कैरियर नदी का स्तर बढ़ने का रास्ता देख रहे हैं, जबकि बारिश का मौसम अभी 3 महीने दूर है। मई में ब्राजील ने अपने बांध खोलकर बार्जेस को नीचे भेजने की कोशिश की, लेकिन पानी का स्तर गिरता ही जा रहा है। इसके कारण बोलीविया की सोयाबीन के निर्यात और डीजल के निर्यात पर भी असर पड़ा है। पराना का औसतन फ्लो रेट 17,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है, जो 6,200 पर गिर गया है। इससे कम 5,800 तक 1944 में इसका स्तर पहुंचा था। इसकी वजह से बिजली उत्पादन भी आधा रह गया है। वहीं पानी के कम स्तर की वजह से मछलियों का प्रजनन भी नहीं हो पा रहा है। मुख्य नदी से सहायक स्ट्रीम्स कट गई हैं और रेत के टीले बीच में आ गए हैं, जिससे ये मछलियां अंडे देने की जगहों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इसके अलावा पानी में नमक की मात्रा भी बढ़ गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि सूखी हुई जमीन पर मवेशी चरने पहुंच गए हैं। वहीं मरकरी और लेड जैसे केमिकल्स तट पर जमा होने लगे हैं। जब पानी लौटेगा तो ऐसे मछलियां मरने लगेंगी जो मिट्टी से पोषण लेती हैं। इससे बचने के लिए मछलियां पकड़ने पर वीकेंड बैन भी लग गया है। एक मछुआरे रमोन अकूना के मुताबिक जब से बांध बने हैं, तब से नदी बहुत बदल गई है और मछलियां खत्म होने लगी हैं।